पंचायत घोसिया भदोही इन दिनों अपने तेज और व्यापक विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। नगर के लगभग सभी वार्डों में सड़क, नाली, सीसी रोड, पाइपलाइन, सीवर व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इन कार्यों से नगर वासियों को वर्षों पुरानी समस्याओं एक से राहत मिलने लगी है और लोगों के जीवन में सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नगर पंचायत घोसिया की अध्यक्ष बेबी अबरार, अध्यक्ष पति अबरार अली एवं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह के नेतृत्व में नगर के विभिन्न मोहल्लों में विकास की बयार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नगर पंचायत प्रशासन का उद्देश्य घोसिया नगर को एक स्वच्छ, सुगम और विकसित शहर के रूप में स्थापित करना है। सभी निर्माण कार्य नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार कराए जा रहे हैं, जिससे कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन विकास कार्यों को लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी और संतोष का माहौल है। नगर पंचायत के कई सभासदों का कहना है कि विकास कार्य तेज गति से कराए जा रहे हैं, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। लंबे समय से जर्जर सड़कों, जल निकासी और रोशनी की समस्या से जूझ रहे इलाकों में अब सुधार साफ नजर आ रहा है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष बेबी अबरार ने बताया कि घोसिया नगर की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि नगर का कोई भी नागरिक पानी, सड़क, नाली या सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न हो। नगर के हर हिस्से का समान रूप से विकास कराया जाएगा ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो। नगर वासियों का कहना है कि नगर पंचायत के इन प्रयासों से घोसिया नगर पंचायत का चेहरा बदल रहा है और लोगों को अब जमीनी स्तर पर वास्तविक विकास की झलक दिखाई देने लगी है। वहीं अध्यक्ष पति अबरार अली ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीते 2.5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि आगे भी विकास की यही रफ्तार बनी रहेगी। घोसिया नगर में चल रहे विकास कार्यों ने न सिर्फ जनता का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि नगर को एक नई पहचान देने की दिशा में मजबूत कदम भी साबित हो रहे हैं। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। नगर पंचायत घोसिया, वार्ड नंबर 5, हाजी नगर। इस समय हमारी बीवी, हमारी वाइफ सभासद है मदीना बेगम। मैं उनके पति हूँ और मैं उनका कार्य देखता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा जमील नाम है। अच्छा जमील भाई, ये बताइए, अगर विकास की बात करें, 2.5 साल बीतने को आए हैं, तो 2.5 साल में आप अपने वार्ड का कितना विकास कर पाए हैं पंचायत घोसिया के सहयोग से? नगर पंचायत के सहयोग से हमने 5 समरसेबल लगवाया अपने वार्ड में। और जैसे कि 300 साल से रोड नहीं बना था, तो हमने उस रोड को बनवाया। और उसके बाद रोड कई बनवाए हैं, जैसे मलिन बस्ती में विधायक के माध्यम से और चेयरमैन साहब के माध्यम से हमारी बनी है। कभी नहीं उस पर रोड था, तो हमने सभासद जब हमारी बीवी बनी है, तो उन्होंने चेयरमैन के प्रयास से और विधायक जी के प्रयास से मलिन बस्ती में भी रोड बनवा दी। और ऐसे कई सारे रोड बनवाए हैं। अभी कई अधूरे में बचे हैं, उसका भी प्रस्ताव गया है। देख, साफ सफाई क्या व्यवस्था बताइए? साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, होती है, बरोबर होती है। लाइट वगैरह का भी सुधार कर दिए है। हमारे चेयरमैन साहब आए, गली गली में खम्मा भी लगवा दिए अपने प्रयास से। आप विकास की बात कर रहे हैं और चेयरमैन साहब की तारीफ कर रहे हैं। जी। आपका रोड तो बहुत जर्जर है, बहुत खराब है, पानी रोड पर बह रहा है, तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया है? इसका प्रस्ताव में हमने डाले हैं। अभी सिनार रोड पे काम हमारे लगा है, तो पानी हम वहाँ बांधे हैं। पानी बना है, रोड वहाँ से बन जा रहा है, तो पानी खुल जा रहा है, तो उसके प्रस्ताव में पास हो जा रहा है। पास हो जा रहे हैं? पास हो चुका है? पास हो चुका है प्रस्ताव। तो इसमें भी हाथ लगने वाला है? हाँ, इस पर भी हाथ लगने वाला है। कुछ सिर्फ रोड बनेगा या पानी निकासी की नहीं, व्यवस्था? रोड बनेगा, रोड ऊंचा होगा। पानी निकासी की व्यवस्था तो नाले की निकासी दोनों ही होगा। अच्छा, मूल समस्या आपके क्षेत्र का भी क्या क्या रह गया है जो चाहते कि वो भी हो जाए? हमारे यहाँ समस्या बस यही एक रोड बचा है हमारे सामने, खुद ही हमारे सामने, सभासद के सामने बचा है। नहीं, हम पूरे वार्ड की बात करें तो क्या क्या समस्या भी रह गया है? पानी निकासी हुआ, रोड हुआ, सीसी हुआ, लाइट हुआ, क्या क्या अभी बाकी रह गया है? बाकी कुछ गलियाँ खम्मा के रह गया है लाइट का, अब बस वही बचा है, वही हो जाएगा। बस करना चाहते हैं कि जो कूड़ा रास्ते में फेंकते हैं, रास्ते में ना फेंकें, अपने डस्टबिन में रखें। हमारा सुपर आए, गाड़ी आए, लेके जाए। निवेदन हमारा है पूरे नगर वासियों से और अपने वार्ड के वासियों से। किस मोहल्ले के रहने वाले भाई? रोड घोसिया, वार्ड नंबर 4 करने वाला।
नगर पंचायत घुसिया की बात की जाए, जी नगर पंचायत घुसिया की बात की जाए विकास की, तो क्योंकि वार्ड नंबर 4 में आप रहते हैं, अगर विकास की बात की जाए तो अब तक क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। रोड का, नाले का, सफाई का, अलहमदिल्ला सब कुछ बढ़िया चल रहा है इसमें। पहले से चल रहा है, जब से चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं इब्रार अली, तब से बढ़िया काम चल रहा है इसमें। अभी यहाँ पर रोड काफ़ी ख़राब था जी इस वक्त। पहले बहुत पहले से खराब था, मगर उन्होंने जब से देवी इब्रार अली चेयरमैन आए तब से ये रोड बनवा दिया। तो ये रोड कब से ख़राब था सर? कितने दिन से इस पर जनता परेशान थी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले से तब से रोड ख़राब था, यहाँ नहीं ये जाने खराब नहीं, बना ही नहीं था ये। बना ही नहीं था। ये पहली बार ये रोड बना है। पहली बार रोड बना है, जबकि ये घनी आबादी है आपका। ये तकरीबन करीब 16 काम हो चुका है। लाइट की बात करें तो लाइट मामला बहुत अच्छा है लाइट, और ये चेयरमैन साहब ने नया पोल लगवाया यहाँ पर, बिजली भी हमेशा रहती है, और जब से ये पोल लगा तब से बराबर जलती रहती है टाइम टू टाइम। ये सब इधर ही बीच हुआ है। ये अभी 6-7 बिजली साल भर से हुआ है। पानी वगैरह की व्यवस्था? जी पानी में भी बढ़िया है, हमेशा पानी आता रहता है। अभी सुबह पानी आया था, अभी कटा है मेरा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपके वार्ड का व्यवस्था सही है, जी जी साफ़ सफाई वगैरह? जी जी सब सही है। चेयरमैन साहब बात सुनते हैं आप लोग? जी हाँ बात सुनते हैं। चेयरमैन साहब तो इतने सज्जन है कि जाते हैं, रोक के पूछ लेते, कोई चीज़ बता देते हैं। नगर पंचायत घुसिया वार्ड नंबर 4 के जो आज सभा से हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? वाई साहब। वाजिद अली भाई, ये बताइए 2.5 साल बीतने को आए हैं, ठीक है, तो 2.5 साल में कितना विकास हो पाया आपके वार्ड का, पंचायत नगर के सहयोग से, आपकी मेहनत से? 2.5 साल विकास हो गया सर। जब से नगर पंचायत बना हुआ है तब तक अभी तक कोई वहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन 2.5 साल में इतना विकास अपने एरिया में हुआ है, जिनमें से 1 2 3 नहीं, कम से कम 5-6 रोड बन चुका है। 5-6 रोड बन चुका 6 है। रोड बन चुके हैं, और 2 समरसेबल 5-5 हाउस का हमारे जानकारी में लगा हुआ है, ठीक है, और घर घर पानी की व्यवस्था पूरा हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी इंशाल्लाह अभी 2.5 साल का समय है, वो भी हो जाएगा। तो अभी कितना काम बचा है सर? मूल समस्या आपके क्षेत्र के क्या रह गया है जो आपको लगता हो कि ये भी जल्दी से पूरा हो जाए? थोड़ा बहुत पानी की थोड़ा बहुत किल्लत है, एक आध समरसेबल अगर और हो जाएगा, वो चेयरमैन साहब ने बात की है, यूज से इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जल्दी ही। प्रस्ताव डाला आपने? अपना सौदा क्या आश्वासन यहाँ से मिल रहा है? हो रहा है कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये आपके यहाँ पानी निकासी की समस्या आ रही है, शिकायत पानी बराबर निकासी आपके? की समस्या है, लेकिन वो भी बात हो रहा है, जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये 2.5 साल में इतना काम हुआ है, हाँ। इसके पहले? उसके पहले क्या हुआ क्या, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि जो नहीं हुआ है वो 2.5 साल के अंदर हुआ है। लकड़ी की व्यवस्था भी है कागर में, कि हमने कल 2 कुंटल लकड़ी पास कर लिया, और अच्छा। घर घर जहाँ जहाँ जरूरत हुआ है अलाउ वहाँ भी वो पहुँच गया लकड़ी। लकड़ी मिलना शुरू हो गया है? हाँ हाँ, हम खुद साथ में थे लेके पहुँच रहे हैं। मुझे यकीन है कि जो गंदगी रोज कूड़ा वाले आता है तो डस्टबिन अपना वो जो ठेलिया लेकर आते हैं, वो ठेलिया में वो खुद अपना कूड़ा उसमें रखे। कुछ हमारा भी जिम्मेदारी होता है, जैसे हमारे क्षेत्रवासियों की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जो गंदगी है वो गंदगी ना फैलाएं। घर घर जाकर वो जो सुपर है वो खुद मांगता है, और घर नहीं आता, कागज नहीं आता, मानते हैं भाई तबीयत की वजह से कभी कभी हो ही जाता है, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि 1-2 दिन बाद जैसे कभी नहीं पहुंच सके तो रखे, दूसरे दिन अपना। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके सहयोग का स्वागत करता हूं, और नगर पंचायत घुसिया की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि नगर पंचायत की महान जनता ने एक बार मुझे चेयरमैन बनाने का सौभाग्य दिया, और दूसरी बार वर्तमान समय में 2.5 साल से मेरी पत्नी नगर पंचायत घुसिया की चेयरमैन है। 2.5 साल के अल्प समय में मेरी पत्नी द्वारा बहुत ज़्यादा विकास कार्य कराया गया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने ले आया नगर पंचायत घुसिया में सामुदायिक भवन बारात घर, जो 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से पुलिस चौकी के पीछे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नगर पंचायत की जनता को बहुत जल्द मैरिज हॉल का सौगात मिलने वाला है। दूसरा, हमने आज़ादी के बाद से आज तक नगर पंचायत घुसिया में एक छोटा सा स्वास्थ्य के लिए सब सेंटर नहीं था। हम लोगों ने अथक प्रयास किया, और वार्ड नंबर 13-5 के मध्य जो है जलकल परिसर में आरोग्य आयुष्मान
मंदिर सरकारी अस्पताल की शुरुआत कराया गया और गरीब कमज़ोर नौजवान जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता भाई बहन पिता समान सब इलाज करा रहे हैं। तो दो जो है ऐतिहासिक काम यहाँ हुआ है। एक तो बड़ा काम ये हो गया बारात घर, दूसरा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, तीसरा हमने बंधन योजना के तहत शिव मंदिर का सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया था। कुछ कार्य हुआ है, कुछ होना शेष है। इसके अलावा हमने एक वादा किया था चुनाव में कि जो हमारे यहाँ जर्जर तार हैं, खंभे हैं, लो वोल्टेज की समस्याएं हैं, 2.5 साल में हम लोगों ने बहुत ही अल्प समय में हमारे नगर के जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं सबकी क्षमता वृद्धि कराने का काम हम लोगों ने किया। वायर, केबल, जर्जर पोल और खंभे बदलवाने के लिए काम किया और नतीजा ये हुआ कि नगर की जनता को लो वोल्टेज जर्जर तार और समस्याओं से निजात मिला। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ सन 78 में एक ट्यूबवेल लगा था जिसकी मियाद समाप्त हो गई है। दूसरा जलकल परिसर में एक ट्यूबवेल है। आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी का खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन ट्यूबवेल की संख्या नहीं बढ़ी। हम लोगों ने लगभग 45 से 50 समरसेबल पूरे नगर में वार्ड वाइज जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी 5 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, आवश्यकता अनुसार समरसेबल लगवा करके पाइप लाइन विस्तार करा करके घर घर पानी देने का काम किया गया है, ताकि आने वाले जो गर्मी का समय है उसमें पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। इस तरह से हम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ जेसीबी नहीं था, हमारे यहाँ 100 वाहन नहीं था, हमारे यहाँ सीवर सेक्शन मशीन नहीं था, हमारे यहाँ जगह जगह जो सड़कें खराब थी, हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। विद्युतीकरण के लिए जहाँ जैसे आदिवासी बस्ती हो गई, दलित बस्ती हो गया, बिंद बस्ती हो गया, आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ खुला नाव वाली बस्ती हो गया, उन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने विकास की विद्युतीकरण करा करके उस अंधेरे को रोशनी में, बस्ती को रोशनी करने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और ये कोशिश है कि नगर पंचायत की घुसियाँ के जो अंतिम छोर पर बसे लोग हैं, विकास की किरण उनके तक पहुँचे और उनके वोटों को नुकसान आए। विकास इतना बता रहे हैं और हमेशा विवाद के घेरे में रहते हैं, कहीं ना कहीं से शिकायत मिलती रहती है कि पानी निकासी की समस्या, जो शिकायत आती है बात सुन के, तो क्या कहना चाहेंगे उस बात के लिए? देखिए, 2.5 साल के अल्प समय में जो काम हम लोगों ने किया है, यहाँ जो है जो जनप्रतिनिधि थे, जनता की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया और समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और 2.5 साल में नगर की पूरी समस्या, जैसे जल निकासी की समस्या है, सड़क की समस्या है, जैसे हमारे यहाँ सिन्हा रोड लगभग 10-12 वर्षों से खराब चल रहा था, पूरा पानी भरा हुआ रहा था। कई बार चैनल वालों ने, कई बार अखबार वालों ने, कई बार तमाम लोगों ने मुद्दा को उठाया भी। तो हम लोगों ने किसी तरह से सिन्हा रोड का निर्माण कराया और जो निर्माण हो रहा है, लगभग कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाप्त किया जाए और करते भी रहते हैं। और जनता की जो समस्या है, मूलभूत सुविधा है, उसको उपलब्ध कराने का काम हम लोग करते हैं। जहाँ जल निकासी की समस्या है वहाँ समाप्त कराने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ जल निकासी के लिए हम जल निकासी योजना सरकार की तरफ से चल रही है, उसके लिए काम कर रहे हैं। पेयजल के लिए हमने पूरे नगर में पाइप लाइन बिछवाने का काम किया, जहाँ शेष रह गया वहाँ भी बिछवाने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। आगे जहाँ सड़क, नाली, पानी, बिजली की समस्या है, वहाँ हम लोगों की ये कोशिश है कि वहाँ तक वो सुविधा, मूलभूत सुविधा उनके पास पहुँचे और उसके लिए हम लोग शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से लगे हुए हैं। कोशिश रहती है कि समस्या का हल किया जाए। अभी ठंड का दिन चल रहा है चेयरमैन साहब, तो क्या व्यवस्था चल रहा है आपके यहाँ अलाव को लेके या बसेरा को लेके? देखिए, हमारे यहाँ रैन बसेरा 2 जगह बना हुआ है। एक रैन बसेरा जलकल परिसर में है, वहाँ पुरुषों के लिए है। नगर पंचायत कार्यालय सभा कक्ष में महिलाओं के लिए है। हमारे यहाँ रैन बसेरा के लिए कोई अलग से जगह नहीं है, इसलिए अस्थायी बनाया गया है। रहा अलाव की बात, तो चिन्हित तो हमारे यहाँ 5-6 जगह हैं चिन्हित, जहाँ परमानेंट अलाव जलाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा नगर के जितने सार्वजनिक स्थल हैं
मंदिर, मस्जिद, मेन चौराहा, पूरे नगर में लगभग जहाँ जहाँ मेन जगह है, हर जगह जो है अलाव की व्यवस्था कराई गई है। और जब तक ठंड पड़ती रहेगी, नगर पंचायत की तरफ से हम लोग अलाव की व्यवस्था कराते रहेंगे और जो भी सहयोग नगर पंचायत से बन सकेगा वो करते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र की जनता से क्या संदेश आपके लिए, जनता के लिए? नगर पंचायत की जनता से का हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास हमारे और हमारी पत्नी के ऊपर किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि जो नगर में हमारी साफ़ सफाई व्यवस्था हो, हमारे विकास का काम हो और जो भी हम लोगों की तरफ से नगर को तरक्की खुशहाली करने में काम किया जा रहा है, उसमें आप सब लोग हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ रहिए। हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जो भी समस्या रहेगी सबका निस्तार।